हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द सेशन। सो दिस इज सागर ठक्कर एंड आज हम लोग करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? In today's session, we are going to solve the PYQs of MSCT 2023 abstract reasoning part. In this series, we are going to also solve for 2022, 21 and I guess 2020 भी मैं ट्राई करूंगा अगर पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है। अदरवाइज इन 3 साल के तुम लोग करने वाले ही हैं, ओके। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज MBA पाठशाला। आप हमारे वेबसाइट पे भी रीच आउट कर सकते हैं हमें, ओके। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू आवर classes, you can watch free classes out there, you can also subscribe to our Instagram handle। ये थोड़ा कलर की वजह से सर लग रहा होगा आपको, फाइन। MBA_पाठशाला _ थोड़ा सा कलर ब्राइट हो गया तो नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे। एंड आई नो कि आप लोगों को MHCT बहुत नज़दीक है अभी, so for that purpose you can use our MHCT full length mock test series and the mini test series including। So in this you'll get 15 full length mocks and that includes 3 PYQs, so that means 12 new and 3 PYQs। Along with that you get 30 mini tests, that is a daily test of 10 question in which you can analyze कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है, आपको कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, fine। And these are additional benefits, so you can enroll now on the MBA Pathshala app and the websites। Along with that, if you or someone nearby you are planning for CAT 2024, then you can subscribe to our Arjuna batch। Arjuna batch में सारी की सारी आपकी पूरी की पूरी CAT की प्रिपरेशन होती है एंड OMEDS भी इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। Along with that you get printed booklets, you have one-on-one mentorship and you get mocks as well। चलिए तो शुरू करते हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे हमारे ये क्वेश्चंस, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आते हैं, हमको पता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन के अंदर वी गेट 25 क्वेश्चंस एंड मैंने बोला हुआ अपनी क्लास में कि 25 क्वेश्चंस आप 30 मिनट्स में आराम से कर सकते हो। सो आज का सेशन देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं और ये 25 में से हम लोग मिनिमम 23-24 आराम से स्कोर कर सकते हैं, है ना। सो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन यू कैन स्कोर 23-24 इन फर्स्ट 30 मिनट्स एंड रेस्ट 2 आवर्स के अंदर अब बाकी 175 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। चलिए ओके, लेट्स सी क्या बोला है। फाइंड द फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो एनालॉजीज का क्वेश्चन है ना। एनालॉजीज का क्वेश्चन है कि भैया इन दो फिगर्स के बीच में देयर इज सम सिमिलैरिटी और मुझे वही सिमिलैरिटी इसके और इसके नेक्स्ट फिगर में ढूंढना है, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि सी यहाँ पे एक ट्राइंगल था, यहाँ पे एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल को मैं रिवर्स कर दूं, है ना। सी उस ट्राइंगल को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5, तो 3 + 2 हो गया, 5 साइड्स हो गई। 3 + 2 हो गया, 5 साइड्स हो गई, राइट है कि नहीं। और दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर 4 है तो 4 + 2 मतलब कि जो नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें 6 स्लाइड्स होंगी, है ना। नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें 6 स्लाइड्स होंगी, ओके। तो 6 मीन्स अ हेक्सागन। अलोंग विद दैट ये जो एक लाइन है वो भी ऐड हुई है यहाँ पे, अलोंग विद दैट ये एक लाइन है वो भी ऐड हुई है, तो दैट मीन्स कि एक हेक्सागन बनेगा यहाँ पे, फाइन। 6 साइड्स वाला फिगर बनेगा एंड एक लाइन ऐड हो जाएगी, एंड एक लाइन ऐड हो जाएगी, बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या सोच सकता हूँ, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 6 साइड्स वाला एक फिगर चाहिए एंड एक लाइन ऐड हो जाएगी, तो क्या मुझे वो सी के अंदर दिख रहा है एक हेक्सागन एंड एक सी, है ना, एंड एक हेक्सागन एंड एक लाइन ऐड हो जाएगा। क्लैरिटी है माइंड में, क्लैरिटी है माइंड में, ओके, है ना। 3 था, 5 फिगर बन गया, तो 4 है तो 6 फिगर बन जाएगा। हेक्सागन एक लाइन बीच में ऐड हो रही है तो एक लाइन बीच में ऐड हो जाएगी, राइट। हेक्सागन एंड बाहर का पेंटागन, राइट। एक हेक्सागन एंड एक बाहर का पेंटागन, ठीक है। चलिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन एनालॉजी, है ना। अगेन एनालॉजी कि इन दो के बीच में रिलेशन मुझे देखना है और वही रिलेशन मुझे उसके और नेक्स्ट वाले में देखना है, वही रिलेशन मुझे उसके नेक्स्ट वाले में देखना है। तो अगर मैं देखूँ ये जो ट्राइंगल था ये ट्राइंगल रिवर्स हो गया, तो बीच वाला पार्ट रिवर्स हो गया, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, है ना। ये ट्रेपेजियम है तो ये भी एक रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा उल्टा होके, फाइन। ये दो शेप्स यहाँ पे थे, वो दो शेप्स यहाँ पहुंच गए, ओके। और दीस वेर हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड, यहाँ पे वर्टिकली प्लेस्ड है ना, यहाँ पे वर्टिकली प्लेस्ड है।
2 थे 4 हो गए, तो मतलब अगर ये 2 सर्कल्स हैं तो यहाँ पे 4 सर्कल बन जाएंगे। बन जाएंगे? बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे था, स्क्वायर ऑपोजिट साइड चला गया, चला गया स्क्वायर ऑपोजिट साइड, है ना। स्क्वायर यहाँ पे था तो स्क्वायर ऑपोजिट साइड चला गया। तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ऑपोजिट साइड आ जाएगा, है ना। अगर स्क्वायर यहाँ से ऊपर गया है तो ट्राइंगल उसकी ऑपोजिट साइड आएगा। तो ट्राइंगल कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा एक ट्राइंगल, है ना, नीचे आ जाएगा एक ट्राइंगल। और दूसरा क्या हो रहा था? दूसरा क्या हो रहा था यहाँ पे कि भैया यहाँ पे जो सर्कल था, सी यहाँ पे जो सर्कल था ऊपर गया इस फिगर में, तो ये वाला पार्ट जो एस्ट्रिक वाला पार्ट है वो एस्ट्रिक जाएगा ऊपर। तो क्या मुझे बी में वो फिगर दिख रहा है? क्या मुझे वो बी में फिगर दिख रहा है? जो लॉजिक पहले 2 में बन रहा है वही लॉजिक आपको नेक्स्ट 2 में अप्लाई करना है। जो लॉजिक पहले 2 फिगर्स में बन रहा है वही लॉजिक आपको नेक्स्ट 2 फिगर्स में अप्लाई करना है। एक और देखिए, क्या बोला है? देयर आर 2 सेट्स ऑफ गिवन फिगर गिवन, देयर इज अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट 2। पहले 2 के बीच में रिलेशन है, वही एनालॉजी का पार्ट बन गया। पहले 2 के बीच में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन मुझे नेक्स्ट 2 में फाइंड करना है, वही रिलेशन मुझे नेक्स्ट 2 में फाइंड आउट करना है, राइट। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट था बॉटम राइट कॉर्नर, ये वाला पार्ट यहाँ से गायब है, ये वाला पार्ट यहाँ से गायब है। तो दैट मीन्स कि मुझे बॉटम राइट कॉर्नर गायब करना है, तो नीचे वाला पार्ट गायब हो जाएगा, नीचे वाला ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि मेरा प्रैक्टिकली आंसर क्या आना चाहिए? प्रैक्टिकली मेरा आंसर क्या आना चाहिए? बी। बट क्या मेरा बी आंसर है? नहीं, देयर इज माइन्यूट चेंज इन द क्वेश्चन एज वेल, देयर इज माइन्यूट चेंज। बहुत ध्यान रखना, ये वाला पार्ट गायब तो हो रहा है। सी ये एक लाइन जो यहाँ पे आई है, एक लाइन में जो एड ऑन हुई है, एक लाइन में जो एड ऑन हुई है ना, क्या बी में वो लाइन है? क्या बी में वो लाइन है? नहीं है। तो बहुत सारे लोग बी टिक करके आएंगे, बट गलती है ना। एक्स्ट्रा एक जो लाइन आएगी, एक्स्ट्रा एक लाइन अगर यहाँ पे आई है, सी इस फिगर से इस फिगर में एक एक्स्ट्रा लाइन बनी है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसमें भी मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन चाहिए। अब वो एक एक्स्ट्रा लाइन कहीं नहीं है, दैट मीन्स आंसर इज नन ऑफ दिस, दैट मीन्स आंसर इज नन ऑफ दिस। बी मेरा आंसर नहीं है। सिर्फ नीचे वाला पार्ट गायब नहीं हुआ है, एक और एडिशनल लाइन भी आई है, तो वो भी मुझे देखना है ना, वो भी मुझे देखना है, ध्यान से देखना। ओके, काफी लोग बी टिक करके आएंगे, बट बी प्रैक्टिकली सही आंसर नहीं है। फिर इसमें देखो सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है एनालॉजीज का, राइट। क्या बन रहा है देखो, ये एक आउटर ट्राइंगल था, वो ट्राइंगल छोटा हो गया, अंदर स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर बड़ा हो गया, राइट, यही हुआ है। सी ट्राइंगल, ट्राइंगल अंदर चला गया, अंदर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर बाहर बड़ा हो गया। तो दैट मीन्स कि इसमें भी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर बाहर बड़ा हो जाएगा, और जो आउटर ट्राइंगल है वो ट्राइंगल छोटा हो जाएगा। इस तरीके से होगा, आउटर ट्राइंगल है वो ट्राइंगल छोटा हो जाएगा। क्या इस तरीके से बनेगा? मुझे मेरा लॉजिक तो कहाँ दिख रहा है? मुझे बी में दिख रहा है। क्या मुझे बी में दिख रहा है? कितने इजी है ना, बताओ। ये 25 क्वेश्चन में से 25 आपके बन सकते हैं अगर बहुत आसानी से और दिमाग लगा करे जाए, तो 25 को मार्क्स यहाँ स्कोर हो सकते हैं। 23 22 तो मिनिमम स्कोर है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2023 के हैं, 2023 के हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अब देखो, अब ये इस टू की जगह पे यहाँ पे वो कर दिया ना, सी सिंबल की जगह पे उसने इस टू एज कर दिया है। ओके, तो अगर मैं फिगर देखूं, सी इसमें ये लाइन ऐसी है और सामने ये लाइन इस तरह से है, तो क्या ये 90 डिग्री का शिफ्ट है ना। अगर मैं एक वी बनाता हूं तो दैट मीन्स कि 90 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो अगर ये लाइन इस तरह से है तो यहाँ पे 90 बनी। अब यहाँ पे अगर लाइन ऐसी है तो मुझे 90 बनाना है उस लाइन के साथ, तो दैट मीन्स कि ये लाइन कहाँ बनेगी? ऐसी बनेगी। ये लाइन कहाँ बनेगी? ऐसी बनेगी। अब देखो, जो फिगर ऊपर था वो फिगर ऊपर की साइड ही है, और जो फिगर नीचे था वो फिगर नीचे की साइड ही है।
है ना। तो ऊपर वाला जो फिगर है वो ऊपर ही रहेगा, ओके, जो ऊपर वाला फिगर है वो ऊपर ही रहेगा, ओके, और जो नीचे वाला फिगर है वो नीचे ही रहेगा, जो नीचे वाला फिगर है वो नीचे ही रहेगा। और जो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी यहाँ पे, यहाँ वर्टिकल थी तो यहाँ भी वर्टिकल ही है। दैट मीन्स कि क्या बन रहा है बताओ, दैट मीन्स कि मेरा कहाँ दिख रहा है, मुझे बी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है मुझे फिगर, ओके। बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना, 90 का रोटेशन है ना, 90 का एंगल बन रहा है ये और ये लाइन के बीच में, तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। अब देखो नेक्स्ट लॉजिक क्या कहना चाह रहा है वो नेक्स्ट लॉजिक में, ईच ऑफ द क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आर मार्क्ड और 4 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, तो ऑड वन आउट हुआ। अगर आपको वीडियो के बीच में टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके और टाइम ले सकते हैं, है ना, मैंने कंटिन्यूएशन में करवाए हैं क्वेश्चंस, इफ यू वांट मोर टाइम यू कैन टेक योर टाइम, फाइन। तो आउट ऑफ दीज 5 कोई एक है जिसमें अलग लॉजिक है ना, रेस्ट 4 हैव सम सर्टेन लॉजिक। तो मैं देखूं कि दिस इज एन लेटर, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, राइट, है ना। तो ए सी डी एंड ई आर दी मिरर इमेजेस ऑफ लेटर, है ना, ये आर का मिरर इमेज है, ये क्यू का मिरर इमेज है, ये एस का मिरर इमेज है, ये बी का मिरर इमेज है, बट ये कोई लेटर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कोई शेप है, तो दैट मीन्स कि बी इज माई आंसर, दैट मीन्स बी इज माई आंसर। कितना टाइम लगेगा बताओ, ये क्वेश्चन देख के मिलेगा, 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, 10 सेकंड चाहिए बस, 10 सेकंड के ऊपर मुझे टाइम ही नहीं चाहिए, 10 सेकंड के ऊपर मुझे टाइम ही नहीं चाहिए। अगेन ऑड वन आउट, अगेन ऑड वन आउट, तो क्या लॉजिक दिख रहा है मुझे, क्या लॉजिक दिख रहा है, सी, क्या लॉजिक दिख रहा है, ये वर्टेक्स से निकला और साइड में से पास हुआ, है ना, स्क्वायर के वर्टेक्स से निकल के हेक्सागन की साइड से पास हुआ, ट्राइंगल की साइड से निकल के पेंटागन के वर्टेक्स से पास हुआ, है कि नहीं, हेक्सागन के वर्टेक्स से निकल के स्क्वायर के साइड से पास हुआ कि नहीं हुआ, और ये भी पेंटागन के वर्टेक्स से निकल के, है ना, वर्टेक्स मतलब क्या था, वर्टेक्स का मतलब क्या था, कोना, कोने से निकल के साइड से पास हुआ। अब इधर आप देखो, ये अंदर पेंटागन के वर्टेक्स से भी निकला और हेक्सागन के वर्टेक्स से भी निकला, तो दैट मींस डी इज माय आंसर। इन चारों में क्या हो रहा है कि एक का वर्टेक्स एक का साइड, एक का वर्टेक्स एक का साइड, इधर दोनों का वर्टेक्स उसने पकड़ा, लाइन ने इधर दोनों का वर्टेक्स पकड़ा, दैट मींस वो एक ऑड हो गया, ऑड वन आउट हो गया। अब इसमें देखो क्या लॉजिक है, इसमें देखो क्या लॉजिक है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ये और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब क्या होगा, क्या लॉजिक दिख रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 83 में, सी, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे जो डॉट्स हैं, ये हर एक फिगर में 2 डॉट्स है मेरे पास, राइट, हर फिगर में 2 डॉट्स है मेरे पास। अब इसमें भी एक डॉट इनसाइड है, एक डॉट आउटसाइड है, इधर भी एक डॉट इनसाइड एक डॉट आउटसाइड, इधर भी एक डॉट इनसाइड एक डॉट आउटसाइड, इधर भी एक डॉट इनसाइड एक डॉट आउटसाइड, बट यहाँ पे दोनों के दोनों डॉट्स इनसाइड है ऑफ द फिगर, सर्कल हो या ट्राइंगल हो कुछ भी, है ना, तो दैट मीन्स ए इज माई आंसर, बिकॉज एक अंदर एक बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, इधर दोनों के दोनों डॉट्स अंदर की साइड है, राइट। कोई एक पर्टिकुलर होगा जो स्टैंड आउट कर रहा होगा, वो आपका आंसर है। अब इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ द 5 फिगर्स 4 हैव सिमिलर लॉजिक, अगेन फिर से वही हो गया, ऑड वन आउट, है ना, फिर से बार बार आपको डायरेक्शन देगा, बार बार आपको डायरेक्शन देगा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, कि आपके 10-20 सेकंड वेस्ट हो जाए इसके अंदर, तो पढ़ना है, कभी कभी कुछ छुपा के भी दे देता है इन्फॉर्मेशन, कभी कभी कुछ छुपा के दे देता है इन्फॉर्मेशन। क्या लॉजिक दिख रहा है, सी, सीधा 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक दिख रहा है कि ये जो शेप है वो अंदर की साइड बंद है, राइट, इनसाइड, है ना, क्लोज्ड फिगर बना रहा है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है इसके साथ,
यहाँ पे भी एक क्लोज फिगर बन रही है इसके साथ, यहाँ पे भी एक क्लोज फिगर बन रही है इसके साथ। बट अगर ये देखोगे तो ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, राइट, ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, दैट मीन्स ए इज माई आंसर। ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड 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 इनसाइड, ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो ए इज माई आंसर। अब इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो फाइंड करना है ना, जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमें रिप्लेस करना है ए बी सी डी ई में से किसी एक से। ओके, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आएगा वो तो आपका आंसर होगा, जो भी क्वेश्चन मार्क है आपको फिल करना है, दैट्स इट। देखो जरा क्या लॉजिक मिल रहा है मुझे, किसी ना किसी पर्टिकुलर लॉजिक से या पैटर्न में ये लोग घूम रहे होंगे या ऊपर नीचे हो रहे होंगे, इसमें ऐसा ही लॉजिक होता है ना, ऐसा ही लॉजिक होता है, या घूम या 90 डिग्री होगा या पर्टिकुलर डायगोनली या एक दो का शिफ्ट होगा, ऐसा ही कुछ लॉजिक होता है इसको ऐसे क्वेश्चन में। सी, ये जो एस था, ये एस किधर गया है, इधर, राइट, अगली फिगर में एस गया यहाँ पे, फिर अगली में यहाँ पे है तो यहाँ पे गया, फिर अगली में एस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना, तभी अगली वाले में अगर यहाँ पे एस होगा तभी मैं नेक्स्ट फिगर में उसको यहाँ भेज पाऊंगा। तो दैट मीन्स कि एस इज मूविंग इन अ दिस पैटर्न, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, तो एस तो ऊपर आएगा, वो तो कंफर्म है ना। एस एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव कर रहा है, वो विजिबल है मुझे, वो मुझे विजिबल है, ठीक है। फिर बाकी दूसरे का देखते हैं, स्क्वायर देखो, स्क्वायर का मूवमेंट कैसा है, स्क्वायर यहाँ गया, फिर स्क्वायर नीचे गया, है ना, फिर स्क्वायर नीचे गया, स्क्वायर इज मूविंग डायगोनली, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ है, बीच में, तो दैट मीन्स कि मुझे स्क्वायर यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे रखूंगा ऊपर, तभी उसका मूवमेंट फिर से चालू कर पाऊंगा मैं। जब टॉप पोजीशन में था तब वो एक नीचे गया, तो यहां से मैं जब उसको नीचे बुलाऊंगा तभी वो यहाँ मिल पाएगा मुझे, तो दैट मीन्स स्क्वायर मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन नहीं है मेरा, सी ऑप्शन नहीं है मेरा, एस और ये, चलो ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाते हैं। एक्स जो है वो यहाँ पे गया आया, फिर एक्स यहाँ पे गया आया, तो दैट मीन्स कि एक्स कहाँ जाएगा, इसमें यहाँ जाएगा, तभी एक्स अगले वाले में यहाँ मूव कर पाएगा, राइट, तभी एक्स अगले वाले में यहाँ मूव कर पाएगा, तो एक्स एक्स और ये यहाँ पे एक्स नहीं है तो ये ऑप्शन गया। ओके, यहाँ पे एक्स नहीं है, ऑप्शन गया। अब देखते हैं अब कौन बचा है, स्टार। स्टार कहाँ मूव हुआ है, यहाँ मूव हुआ है, फिर स्टार ऊपर मूव हुआ, तो दैट मीन्स कि स्टार नीचे मूव होगा, तो स्टार को यहाँ आना पड़ेगा, स्टार एंड स्टार, ठीक है। फिर अब टी था, है ना, सो टी कहाँ गया, टी यहाँ पे था, टी एग्जैक्टली ऑपोजिट चला गया टी एग्जैक्टली ऑपोजिट, फिर टी नीचे आया है, अब फिर टी और नीचे आएगा तो टी आएगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स डी इज माई आंसर, राइट, है ना। टी यहाँ पे था, सी जो स्क्वायर का पैटर्न था वही टी ने फॉलो किया, तो टी ऊपर गया आया, फिर एक नीचे हुआ आया, फिर एक और नीचे आएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर वापस ऊपर चला गया तो यहाँ चला जाएगा, सही है, दैट मीन्स डी इज माई आंसर, राइट। इमेजिनेशन पावर का यूज करना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन पावर, ये मैंने अपनी क्लास में बोला है, पूरी की पूरी जो हमने कोर्स लिया है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, मतलब MHCT का, उसमें बोला है मैंने, है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपका CUET में भी आता है, तो जो CUET प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। क्या लॉजिक दिख रहा है मुझे, यहाँ पे इक्वल टू था, इक्वल टू गया नीचे, गया कि नहीं गया, फाइन, इक्वल टू गया नीचे, ये z था वो z गया नीचे, ये 3 यहाँ पे था, 3 गया ऊपर, ओके। और ऊपर अब टेक्निकली क्या होना था कि 5 को जाना था ऊपर, बट 5 नहीं गया, सी 5 की जगह एक नया फिगर आ गया, नया फिगर या लेटर या वर्ड या कुछ भी, है ना, सो लेटर या नंबर, ओके। तो ऊपर एक नई चीज आएगी वो मुझे पता है, तो इक्वल टू जाएगा नीचे, गया इक्वल टू नीचे, z जाएगा यहाँ पे, z गया यहाँ पे, u जाएगा नीचे तो u आएगा नीचे,
और यहां पे एक नया फिगर आएगा, ऊपर एक नया फिगर आएगा। अब इक्वल टू जेड एंड यू, अगले वाले में जेड जाएगा ऊपर तो जेड गायब हो जाएगा। वो नया फिगर कौन होगा? इस फिगर में और इस फिगर मुझे कौन न्यू दिख रहा है? 6 न्यू दिख रहा है। ये ट्राइंगल तो इधर इंट्रोड्यूस होगा नंबर 4 में। अगर मैं इसको नंबरिंग दू 1 2 3 4 एंड 5, तो ट्राइंगल तो नंबर 4 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो दैट मीन्स कि 6 होगा जो नया होगा। 6 होगा जो नया होगा। कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है। कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए तो ट्राई करिए। क्लैरिटी है ना? बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं सारी चीजों को, आराम से कर सकते हैं सारी चीजों को। सी, अगर मैं इन दो फिगर्स का रिलेशन देखूं, इन दो फिगर्स आपस में देखूं, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यहाँ 1 और 4, तो दैट मीन्स कि इन दोनों ने आपस में इंटरचेंज किया। इन दोनों का पोजीशन सेम है, इन दोनों का पोजीशन सेम है। अब अगर इधर से इधर ट्रांजिशन देखें तो, इधर से इधर ट्रांजिशन देखें तो 1 वापस आ गया, राइट? 1 अपनी जगह पे वापस आ गया 1 अपनी जगह वापस, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सी 1 बॉटम कॉर्नर, फिर 1 टॉप में गया, फिर 1 बॉटम में आया, तो अगले में 1 कहां जाएगा? टॉप में जाएगा। अगले में 1 फिर से कहां जाएगा? टॉप में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? है ना? अगर इन दोनों ने इंटरचेंज किया था, अब इधर इधर 1 और बॉटम ने इंटरचेंज नहीं किया, देखो टेक्निकली 4 ऊपर होना चाहिए था अगर इंटरचेंज करे, बट 4 ऊपर नहीं है, तो दैट मीन्स कि इंटरचेंज, फिर नॉट इंटरचेंज, फिर से यहाँ पे इंटरचेंज होना चाहिए, है ना? तो दैट मीन्स कि 1 और 3 आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 3 आएगा नीचे, 3 आएगा नीचे, है कि नहीं? ओके। और जब ये इंटरचेंज हुआ था तब बीच वाले दो एज इट इज थे, तो बीच वाले दो एज इट इज रहेंगे, 4 लाइन्स एंड 2 लाइन्स ऐसे बनेंगे, है ना? फाइन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहां दिख रहा है मुझे? है ना? कहीं दिख रहा है मुझे? 1 2 3 एंड 4, हाँ ये रहा 1 2 3 एंड 4, तो ई इज माई आंसर, राइट? 1 2 3 एंड 4 ई इज माई आंसर, है ना? क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इधर से इधर देखूं तो 1 तो गया नीचे, है कि नहीं? 1 गया नीचे, जाएगा, 1 गया है नीचे, ओके। 3 कहां पे था? 3 ये रहा, तो 3 जाएगा ऊपर, अपनी जगह पे गया 3, ओके। 3 यहां से आ गया था ऊपर, और 4 भी एक पोजीशन ऊपर घूमेगा, 1 जाएगा नीचे, और 2 भी एक पोजीशन ऊपर गया। तो क्या इधर से इधर मुझे वो फिगर मिल रही है? 1 आएगा नीचे आएगा, 3 जाएगा इधर, 4 जाएगा इधर एंड 2 जाएगा इधर, तो 2 गया, 4 गया एंड 3 गया। हाँ, तो मतलब मेरा लॉजिक सही है। तो पहला एक बार यहां पे लॉजिक, फिर यहां पे लॉजिक, है ना? ये दो लॉजिक फिर से रिपीट हो रहे हैं, फिर ये दो लॉजिक फिर से रिपीट होंगे, तो 2 लॉजिक लग रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 लॉजिक लग रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, राइट? एक और ट्राई करिए, देखिए। क्या बन रहा है? क्या लॉजिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे? ये जो टी था वो यहाँ आ गया है, तो टी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? टी यहाँ पे शिफ्ट, ओके, हुआ है टी यहाँ पे शिफ्ट, राइट? फिर जो स्टार यहाँ पे था, तो स्टार चला गया यहाँ पे, दैट मीन्स स्टार चला जाएगा टी की जगह पे, ओके। फिर ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल चला गया स्टार की जगह पे गया, और बीच वाला फिगर रिप्लेस हो गया, सर्कल था तो स्क्वायर आ गया, मतलब बीच वाला फिगर रिप्लेस हो रहा है, बीच वाला फिगर रिप्लेस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं आएगा बीच में, तो बीच में स्क्वायर तो नहीं आएगा, बीच वाला, है ना? सेंट्रल फिगर इज गेटिंग रिप्लेस्ड, सी सर्कल स्क्वायर, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, तो बीच में स्क्वायर तो नहीं आएगा किसी हिसाब से,
ओके बीच में एक स्क्वायर तो नहीं आएगा किसी हिसाब से, ओके बीच में एस भी नहीं आएगा, बीच में एस भी नहीं आएगा, बिकॉज अगर मैंने यहां पे एस रख दिया बीच में तो फिर मैं इसमें एस नहीं रख पाऊंगा, तो बीच में एस वाला भी नहीं आएगा, बीच में एस भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर सी मैं यही पैटर्न फॉलो करूं कि मैंने टी को ले गया नीचे, ओके तो यहां पे तो कोई फिगर है ही नहीं, इधर किसको ले जाऊंगा, यहां पे तो कोई फिगर है ही नहीं। तो अच्छा अगर मैं इसको ले जाऊं ऊपर, इसको ले जाऊं ऊपर, तो टी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये ट्राइंगल चला जाएगा यहाँ पे और ये स्टार चला जाएगा यहाँ पे, ये स्टार चला जाएगा यहाँ पे, बट ये तो पैटर्न नहीं बनेगा बिकॉज स्टार तो बीच में है ना, स्टार को मुझे बीच में लाना है, स्टार को तो मुझे बीच में लाना है, तो ये लॉजिक नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि सी पिछले वाले क्वेश्चन में भी दो पैटर्न बनी थी, इधर से इधर एक अलग पैटर्न, इधर से इधर एक अलग पैटर्न, तो दैट मीन्स ये पैटर्न फर्स्ट टू सेकंड में बनी बट सेकंड टू थर्ड में वो पैटर्न नहीं बन रही, सेकंड टू थर्ड में वो पैटर्न नहीं बन रही, राइट, सेकंड टू थर्ड में वो पैटर्न नहीं बन रही, तो क्या बनेगा फिर पैटर्न, तो फिर क्या पैटर्न बनेगा, सी सेकंड टू थर्ड में वो पैटर्न नहीं बन रही है ना, फर्स्ट टू सेकंड में जो पैटर्न बनी है, यहां मान ले इस पैटर्न नंबर मैंने 1 दिया, तो यहां पे कुछ पैटर्न नंबर 2 बनेगी, फिर यहां पे तो फिर से पैटर्न नंबर 1 बनेगी ना, यहां पे तो फिर से पैटर्न नंबर 1 बनेगी, टी अपना पोजीशन शिफ्ट किया था, तो अगर यहां पे टी है, टी यहां होगा तभी ही वो अगले वाले में यहां जा पाएगा, टी यहां पे होगा तभी वो अगले वाले में यहां जा पाएगा। दैट मीन्स कि अगर मुझे पैटर्न नंबर 1 यहां पे अप्लाई करना है तो टी यहां रहना जरूरी है ना, टी यहां रहना जरूरी है, स्क्वायर यहां पे है तो यहां स्क्वायर का होना जरूरी है, तभी ही वो शिफ्ट होके यहां जा पाएगा, ओके ट्राइंगल यहां पे है ना, ओके ट्राइंगल यहां पे है, तो दैट मीन्स कि यहां पे ट्राइंगल होना जरूरी है तभी वो शिफ्ट होकर नीचे जा पाएगा, तो ट्राइंगल स्क्वायर टी और बीच में एक नया फिगर आ गया स्टार, ये रहा मेरा आंसर, राइट, ये रहा मेरा आंसर, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं, है कि नहीं, है बिल्कुल है ना। अब अगर तो मैं इसके अकॉर्डिंग इधर से इधर लॉजिक डेवलप करूं तो जो ट्राइंगल था वो डायगोनली चेंज हो गया, टी डायगोनली चेंज हो गया है ना, इन दोनों ने स्विच कर लिया आपस में, इन दोनों ने स्विच कर लिया आपस में, कर लिया, राइट, इन दोनों ने स्विच कर लिया आपस में, और यहाँ पे जो स्टार है वो आ जाएगा नीचे, तो दैट मीन्स कि इन दोनों ने स्विच किया आपस में, स्टार और स्क्वायर ने, स्टार और स्क्वायर ने। अब जब 1 बनेगा फिर से तो स्टार की जगह पे एक नया पैटर्न आ गया, जब 1 रिपीट हो रहा है 1 में क्या हो रहा था कि सेंट्रल पे नया फिगर, सेंट्रल पे नया फिगर, दैट मीन्स दिस इज द लॉजिक, दैट मीन्स दिस इज द लॉजिक, फैंटास्टिक लॉजिक। एक और ट्राई करिए, जरूरी नहीं है कि हर एक नेक्स्ट फिगर में सेम लॉजिक लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहला एक लॉजिक, फिर दूसरा लॉजिक, फिर तीसरा लॉजिक, फिर चौथा लॉजिक, फिर पांचवा लॉजिक, इट कैन ऑल्सो हैपन, राइट, तो यू हैव टू ब्रॉडन योर माइंड कि क्या हो सकता है, दिमाग खोलना पड़ेगा पूरी तरीके से। सी ये टी था, है ना, हॉरिजॉन्टल टी, यहाँ पे वर्टिकल टी हो गया, यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे फिर से वर्टिकल हो गया, दैट मीन्स इन नेक्स्ट वाले में जो टी आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा, राइट, दैट मीन्स कि नेक्स्ट वाले में जो टी आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसमें आएगा हॉरिजॉन्टल। अब पोजीशन देखना है, अब मुझे पोजीशन देखना है, सी इन दोनों में टी का पोजीशन सेम था, राइट, ओके इन दोनों में बी का पोजीशन भी सेम है, इन दोनों में एरो का पोजीशन भी सेम है, जगह लोकेशन, तो अगर इन दोनों में टी का पोजीशन सेम है, इधर भी बी का पोजीशन सेम है, इधर भी एरो का पोजीशन सेम है, तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट वाले में चेंज होगा, है ना, पहले 2 में सेम, फिर दूसरे 2 में सेम, तो मतलब कि इसके और इसके बाद वाले में सेम होगा, राइट, है ना, पोजीशन सेम होंगी, तो मतलब कि मुझे टी का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तो अगर टी मिडल लेफ्ट कॉर्नर में था, यहां पे मिडल राइट कॉर्नर में है, तो दैट मीन्स कि यहां पे आएगा टी अगेन मिडल लेफ्ट कॉर्नर में, दैट मीन्स कि टी अगेन मिडल लेफ्ट कॉर्नर में आएगा, तो मिडल लेफ्ट कॉर्नर में टी तो मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है, नहीं जरूरी नहीं है कि मिडल लेफ्ट कॉर्नर में आए, कुछ और लॉजिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मिडल लेफ्ट कॉर्नर में आए,
कुछ और लॉजिक भी तो हो सकता है। अच्छा, शिफ्ट यहां से यहां पे ट्रांजिशन हुआ है, राइट? तो ट्रांजिशन किस तरीके से हमें वो देखते हैं, टी यहां चला गया, बी यहां चला गया और एरो यहां चला गया, तो दैट मीन्स कि इस तरह से ट्रांजिशन होगा। टी जाएगा ऊपर, है ना, टी जाएगा ऊपर, ओके, बी जाएगा नीचे और एरो जाएगा यहां पे। ओके, अब देखते हैं। सी, एरो ऊपर की तरफ था, फिर 90 रोटेट हो गया, फिर अगले में 90 रोटेट हो गया, फिर अगले में 90 रोटेट हो गया, तो दैट मीन्स कि 90 रोटेशन हो रहा है नो, एरो इज रोटेटिंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अगले में 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। एरो कहाँ होगा, यहाँ पे, तो एरो आएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। अब टी का रोटेशन देखते हैं। टी यहाँ पे था 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज एंड अगेन 90 एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो दैट मीन्स कि टी 90 एंटी क्लॉकवाइज बनेगा यहाँ पे, टी 90 एंटी क्लॉकवाइज बनेगा यहाँ पे, ऊपर एरो 90 एंटी क्लॉकवाइज बना। फिर बी देखते हैं, बी 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज एंड अगेन 90 क्लॉकवाइज, तो सीधा भी बनेगा, राइट? फिर मेरे पास तो यहाँ पे सीधा भी बनेगा, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फैंटास्टिक लॉजिक, फैंटास्टिक लॉजिक, टेल मी यस और नो। पूरी तरीके से क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, पूरी तरीके से क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, आगे बढ़े। देखो एक बार क्या बोलना चाह रहा है। Then क्या बोला, given below is a transparent sheet of paper with some patterns drawn on it, however would be the pattern sheet look when it is folded on the dotted line। तो मतलब ये दो हिस्से हैं पेपर के, उसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो डॉटेड लाइन वाला जो हिस्सा है वो राइट साइड में है, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट फोल्ड हो जाएगा। किस तरफ फोल्ड हो जाएगा, लेफ्ट वाले के ऊपर, इस पार्ट को मुझे यहां पे फोल्ड करना है, राइट? तो फोल्ड हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि जो स्टार दिख रहा है मुझे, ये स्टार प्लस के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, है ना, ये जो स्टार है प्लस के ऊपर ओवरलैप होगा और सर्कल मेरा इस लाइन के ऊपर ओवरलैप होगा, तो दैट मीन्स कि ये जो फिगर है वो ऐसी बन जाएगी और ये जो स्टार है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, ये जो स्टार है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ओके। और ये जो प्लस है वो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, ये प्लस बट लाइन ऐसे नहीं है, ये रहा, सी इज द आंसर, है ना। सी, लाइन का डायरेक्शन मैटर करेगा, लाइन का डायरेक्शन मैटर करेगा, लाइन का डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, है ना, सिर्फ ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, अगर मैं इसको घुमा दूं तो उस पर ऊपर आ जाएगा, सीधा बात है, सीधी बात है। ट्राई करिए एक और। अगेन पेपर इज फोल्डेड, वही करा है ना, पेपर को मैंने फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, फिर उसमें कुछ शेप ड्रॉ किया, कट पंच से ड्रॉ किया, है ना, तो फिर अनफोल्ड होगा, पेपर फोल्डिंग बोलते हैं इसको, राइट? क्लास में करवाया मैंने ऐसे क्वेश्चन। तो अनफोल्ड करूंगा तो सेम फिगर यहां बनेगा, है ना, जो मछली वाला फिगर है, ये मछली जैसा कुछ है, तो मछली जैसा फिगर यहां बनेगा। अब अगर इसको इधर अनफोल्ड करेंगे, सी यहाँ पे अनफोल्ड फोल्ड हुआ था, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में अनफोल्ड होगा, तो ये जो दो फिगर्स हैं यहाँ उल्टी छपेंगी, है ना, यहाँ पे उल्टी छपेंगी, तो ये दो फिगर्स आ गई और यहाँ पे उसका इमेज छपेगा, मिरर इमेज छपेगा, तो यहाँ पे उसका मिरर इमेज छपेगा, राइट? तो आ गई। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे सर्कल दिखाया है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो सर्कल से आपको नोटेशन दिखाया गया है भाई, है वो स्क्वायर ही, है ना, सिर्फ वो है स्क्वायर, सर्कल से आपके रेफरेंस के लिए दिखाया गया है, तो सी इज माई लॉजिक, है ना, सर्कल सिर्फ आपका, अच्छा सॉरी, ये मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया ना, सी ये बना यहाँ पे, ओके, ये बना। अभी जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो तो नीचे बनेगा, राइट? ऊपर वाला ट्रायंगल तो नीचे बनेगा, मैंने ऊपर बना दिया था गलती से, है ना, इसको खोलूंगा तो नीचे बनेगा, नीचे बन रहा है, हाँ, डन है, डन है, ओके। फिर से अगेन सेम,
सेम क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग, पहले इधर फोल्ड करा फिर इधर फोल्ड करा, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका ये रहा, है ना, ये ओके, एक सर्कल और ये एक। अब इसको अगर मैं खोलूंगा, इसको ऊपर खोलूंगा तो यहाँ पे बनेगा ये, यहाँ पे बनेगा ये, और ये कट बन जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसको खोलेंगे इस तरफ, है ना, इसको खोलेंगे इस तरफ, तो एक है यहाँ पे सर्कल, एक है यहाँ पे सर्कल, और ये एक डायमंड, तो डायमंड पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो बीच में एक डायमंड बनेगा, 1 2 3 4 सर्कल बनेंगे, बीच में कुछ नहीं बन रहा, सी बीच में नहीं बन रहा सर्कल, सर्कल कॉर्नर्स पे बन रहे हैं, सर्कल कॉर्नर्स पे बन रहे हैं, बीच में सर्कल नहीं है, राइट, बीच में सर्कल कहीं पे भी नहीं है। तो उस बात का ध्यान रखना है हमें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। आपको अगर टाइम चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वीडियो पॉज करके आप टाइम ले सकते हो। यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी वीडियो में अगर 45 मिनट्स लग रही है 25 क्वेश्चन करने में, आपको समझाने के बाद पेपर में ये 25 क्वेश्चन 30 मिनट में आराम से हो सकते हैं। फाइन। स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी पूछ रहे थे कि सर आप जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हो क्या वही लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपके सामने प्रूफ है कि वही लेवल के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ओके, डन है। अगेन वही रिवाइज, पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, तो लेफ्ट साइड आपको एम्प्टी दिख रही है, तो मतलब लेफ्ट राइट पे फोल्ड हो जाएगा। तो ये वाली अगर लाइन है मेरे पास, तो ये लाइन फोल्ड होके कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। ये जो लाइन है ये मेरे पास फोल्ड होके कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। ओके, ये जो लाइन है मेरे पास ये फोल्ड होके यहाँ पे जाएगी, ये जो बीच वाली लाइन है वो फोल्ड होके यहाँ पे जाएगी, जाएगी। तो अब ये फिगर ढूंढो कहाँ दिख रही है आपको, अब ये फिगर ढूंढो कहाँ दिख रही है, ऊपर कोई लाइन नहीं है, सी यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। ये लाइन है, ये लाइन है, बट ये पूरी लाइन नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। दिस इज लाइन, ऊपर कोई लाइन नहीं है, फाइन। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो ई इज द आंसर, ई इज द आंसर, ई बन रहा है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये लाइन तो है, सॉरी ये लाइन तो है ना ऊपर वाली, हाँ ये रही, ये लाइन, ये लाइन, बीच में हाँ सॉरी, डी इज द आंसर। इसमें वही बोलता हूँ, इसमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, और जल्दबाजी में हम कभी ना कभी गलती जरूर करते हैं। तो एक आध क्वेश्चन होगा जो आप सिली मिस्टेक में गलत करके आ जाओगे, फिर वो बाद में रियलाइज होगा अरे यार इतनी माइन्यूट मिस्टेक कर दी, और नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा। सी ऊपर बनाया सही हमने, ऊपर सही बनाया, बट सिलेक्ट गलत कर लिया, क्यों, गलत देख लिया हमने, गलत इंटरप्रेट कर लिया। क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, तो मुझे मिरर इमेज निकालना है, राइट। मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, मतलब कि यहाँ पे एक मिरर प्लेस्ड है ना, तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये इमेज बनेगा तो ये फिगर कैसा बनेगा, बीच में एक प्लस दिख रहा है, ठीक है, तो बीच में एक दिख रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पे भी दिख रहा है, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब सी, अगर मैं मिरर में रेप्लिकेट करूंगा, मैंने बोला है क्लास में कि इसको सिर्फ फ्लिप करना है, आपको वर्टिकली फ्लिप करना है, तो ये वाली जो फिल्ड साइड है वो फिल्ड साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ओके, है ना। हम वर्टिकली फ्लिप कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं कर रहे, वर्टिकली फ्लिप कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो वहीं का वहीं रहेगा, है ना, फाइन, ओके। मगर इसको वर्टिकली फ्लिप कर रहा हूं तो वो वहीं का वहीं रहेगा, राइट, है ना। तो दैट मीन्स कि मेरा ये वाला पार्ट राइट साइड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, है ना। आपको जब भी आप मिरर इमेज देखते हो तो आपका राइट साइड आपको लेफ्ट साइड दिखता है, और आपका लेफ्ट आपको राइट दिखता है, आपका लेफ्ट आपको राइट दिखता है, सीधी सीधी बात है, फाइन। तो ये हुआ, ये जो लेफ्ट साइड में है वो राइट में पहुंच जाएगा, ये जो लेफ्ट साइड में है वो राइट में पहुंच जाएगा, ये भर जाएगा, ये जो राइट में था वो लेफ्ट में भर जाएगा, ये बन गया। अब ये 1 2 3 4, तो ये एक यहाँ पे है तो वो राइट में पहुंच जाएगा, तो 1
2 3 4 ऐसे फिल हो जाएंगे। हाँ तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ डी इज द आंसर। बहुत केयरफुली देखने का, बहुत केयरफुली, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। 30 की जगह 32 मिनट 35 मिनट लग जाए पेपर सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ये मोटिव रखना है कि 25 क्वेश्चंस में से 22 23 सही होने चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। अगेन अ मिरर इमेज, है ना, अगेन अ मिरर इमेज, 90 वोट्स लगे 97, अगेन अ मिरर इमेज। तो सी एक मिरर इमेज है, ये जो लाइन बन रही है ये V बन रहा है, 2 V बन रहे हैं, तो V कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे सामने की साइड, है ना। ये जो V है वो कैसे बन जाएंगे मेरे, सामने की साइड बन जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक लाइन ज्वाइंट हो जाएगी, ए की जो लाइन आ रही है वैसे बन जाएगी। ये तो बहुत सिंपल फिगर है, ये तो बहुत ही सिंपल फिगर है। ये लाइन जो है उसके अंदर तक जा रही है, ये जो लाइन है वो अंदर तक जा रही है। ओके, तो क्या दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है मुझे, बी दिख रहा है ना, बी दिख रहा है। सी कोई क्वेश्चन अगर आपका टाइम कंज्यूम करेगा तो कोई क्वेश्चन सामने ऐसा भी होगा जो टाइम बचाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो सामने टाइम बचाएगा, राइट। अगेन अ क्यूब है ना, फाइन। तो उसका मुझे मिरर इमेज बनाना है, तो ये घूम जाएगा और ये ऐसा कुछ बन जाएगा, फाइन, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, फाइन। ये इस तरफ फेसिंग है तो सामने इस तरफ फेसिंग होगा, राइट, सामने इस तरफ फेसिंग होगा। ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल आपको यहां दिखेगा, फाइन। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अगर इस तरफ है, ऐसा ट्राइंगल है, सामने ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, सामने ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, एक डॉट और दूसरा डॉट बनेगा। और ऊपर जो फिगर है वो फिगर तो सेम टू सेम ही रहेगा, फिगर तो सेम टू सेम ही रहेगा। क्या डी दिख रहा है मुझे आंसर में, क्या डी दिख रहा है मुझे आंसर में? बहुत सिंपल है, राइट, है ना, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से करे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसानी से करे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगेन अ मिरर इमेज, अगेन अ मिरर इमेज, राइट। 97 तक बोला था उसने, 97 तक बोला था उसने कि मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। अगेन सी ट्राइंगल है तो यहां भी एक ट्राइंगल ही रहेगा, ये एरो लेफ्ट साइड में है तो एरो राइट साइड में चला जाएगा, बीच में एक लाइन है, ये वाली लाइन इस तरफ है तो ये वाली लाइन इस तरफ बन जाएगी ऐसी लाइन बन जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन यहाँ आ जाएंगी, लेफ्ट साइड है तो राइट साइड जाएगी, इधर एक लाइन बनेगी, सर्कल लेफ्ट में सर्कल राइट में जाएगा। कहाँ दिख रहा है मुझे, सी ये तो फिगर ही नहीं है मेरा, ये भी मेरा फिगर नहीं है। सी एरो फील्ड है तो एरो फील्ड ही रहेगा, राइट, खाली नहीं हो जाएगा, ये है। बट सी यहाँ पे एक लाइन गायब है, ये वाली लाइन गायब है यहाँ पे, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द आंसर। ऐसा मत समझना कि मिस प्रिंटिंग है, दिस इज नॉट द आंसर, ये भी नहीं है, ई इज द आंसर, है ना। एक लाइन गायब है, अगर यहाँ पे लाइन होती तो बी आंसर होता मेरा, तो बी आंसर होता मेरा, ठीक है, बट लाइन नहीं है इसका मतलब बी आंसर नहीं है, ई इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिरर इमेज, मिरर इज हेल्ड ऑन द राइट साइड, अगेन तो यहाँ पे एक मिरर है, ओके, आर एस टी, तो आर सबसे पहले है तो यहाँ पे आर सबसे लास्ट में आएगा एस है तो एस का मिरर इमेज कैसा बनता है, ऐसा बनता है, एस का मिरर इमेज ऐसा बनता है, राइट, सॉरी 2 बना दिया मैंने, तो ये एस टी है तो टी ही रहेगा। ये 2 है तो 2 का मिरर इमेज ऐसा कुछ बनेगा, 2 का मिरर इमेज ऐसा कुछ बनेगा। पी है तो पी का उल्टा ऐसा बनेगा। अब देखो कहाँ दिख रहा है, अब देखो कहाँ दिख रहा है, आर एस टी 2 पी, के फिर 9 फिर एल फिर ओ फिर एक्स, हाँ ये रहा, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। थोड़ी विजिबिलिटी, दिमाग की क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी, राइट, थोड़ी विजिबिलिटी दिमाग की क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी बस। डन, क्या बोला है,
सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। अगेन अगर राइट साइड में मिरर है तो दैट मीन्स ये जो एरो इस तरफ है वो एरो यहां बन जाएगा, वो एरो यहां बन जाएगा। ये हेक्सागन है तो ये हेक्सागन यहां बन जाएगा। फाइन, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल फ्लिप होके यहां आ जाएगा। ये पेंटागन इस तरफ बनेगा, पेंटागन इस तरफ बनेगा बनेगा। ए दिख रहा है मुझे, राइट, ए दिख रहा है, आंसर क्लियर है ना। जो जो इमेज लेफ्ट में होगी वो राइट में आ जाएगी, जो लेफ्ट में होगी वो राइट में, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगी और उल्टी हो जाएगी, है ना। मिरर इज नथिंग बट फ्लिप द इमेज वर्टिकली, मिरर इज नथिंग बट फ्लिप द इमेज वर्टिकली। अगर वाटर इमेज पूछा है तो वाटर का मतलब क्या होता है कि फ्लिप द इमेज हॉरिजॉन्टली, राइट, है ना। मिरर में मैं ऐसे फ्लिप करता हूँ, वाटर में मैं ऐसे फ्लिप करता हूँ नीचे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इन द क्वेश्चन इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी देन दिस। हाँ तो ये मिरर है, तो सी ये जो बीच में 1 2 3 लाइन्स हैं वो तो लाइन्स ही रहेंगी, उसको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। अब ये एरो इस तरफ है तो ये एरो इस तरफ आ जाएगा, सिंपल है। ओके, एरो इस तरफ आ जाएगा, एरो एरो एरो, लाइन लाइन लाइन, सी इज द आंसर। सिंपल नहीं है, बताओ। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस ऑफ MHCT 2023। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 कवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में 21 कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट में 20 भी कवर कर लेंगे। तो 3-4 साल के मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी हो या कुछ हो, आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर ये नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मोक्स देना बिल्कुल मत भूलना। मोक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। फाइन, या मोक्स ले सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। 15 मोक्स हैं आपके पास, 30 मिनी टेस्ट भी हैं, और मोक्स का एनालिसिस भी है, सॉल्यूशन भी मोक्स के अंदर ही है, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।